आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 7 बजे से। तो आज मुझे बनाना था राजमा और मैं भिगोना भूल गई थी। तो 6 बजे मैंने राजमा को धो के कुकर में डाला और एक सीटी लगा लिया था और फिर 1 घंटा इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। तो अब 7 बज गए, आपने देखा राजमा अच्छे से फूल गए हैं। तो इसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक और अब मैं इसको पकने के लिए चढ़ा दूँगी। कभी आपको भी अचानक से राजमा खाने का मन करे और आप भिगोना भूल गए हो तो इस तरह राजमा को आप भिगो सकते हैं। अब ना राजमा में 4 से 5 सीटी आने दूँगी। 4-5 सीटी आने पे राजमा अच्छे से गल जाएंगे। जब तक ये हो रहा है ना तब तक मैं बाकी का काम निपटा लूँगी। जैसे मुझे अभी प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर ये सारी चीज़ें काटनी है और जो भी छोटा मोटा काम है ना किचन का वो साथ के साथ करती रहूँगी। यहाँ पर ना दोपहर के थोड़े बर्तन थे जो मैंने धो लिए थे, तो वो बर्तन पड़े हुए टोकरी में, मैंने कहा इसे लगा देती हूँ। इसे लगा दूंगी तो स्लैब खाली हो जाएगा। अभी किचन में जितना भी काम है ना ये सारा काम ना मैं 1 घंटे के अंदर निपटा लूँगी। बहुत लोग अपने घर को ना अच्छे से मैनेज कर लेते हैं पर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ना किस तरीके से काम करा जाए किचन में। तो चलिए आज मैं आपको यही बताऊँगी। तो जैसे मैंने पहले राजमा चढ़ा दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर बर्तन भी लगा दिए हैं और अब मैं राजमा की तैयारी कर लूँगी। तो राजमा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 3 बड़े साइज़ का प्याज, इनको अच्छे से छील लिया है। इसी के साथ अदरक और लहसुन को भी छील लिया है। अब चलिए इनको अच्छे से धो लेते हैं। इनको धोने के बाद ना मैं इनको काट लूँगी। राजमा कई तरीके से बनाई जाती है, तो मुझे ना ज़्यादा टेस्टी राजमा कटे हुए प्याज का लगता है। अगर मैं प्याज को पीस के बनाती हूँ ना तो उतना टेस्टी नहीं लगता। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो चलिए इसे गर्म होने देते हैं और यहाँ पर मैं प्याज वगैरह काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चॉपर, इसमें डाल दिया है 2 प्याज, आधा इंची अदरक का टुकड़ा और 10 से 15 लहसुन की कलियाँ। तो इनको डाल दूंगी। चॉपर पे ना एक साथ सारा प्याज नहीं आ रहा था इसलिए मैंने आधा डाला है अभी और 1 प्याज रख दिया है। पहले मैं इसे कर लेती हूँ, फिर जब प्याज कट के कम हो जाएगा तो मैं ये वाला भी डाल दूंगी। तो देखा ना आपने प्याज जब मैंने थोड़ा सा काट लिया था कम हो गया था। उसके बाद मैंने 1 प्याज जो था वो भी डाल दिया है। इस तरीके से ना प्याज और अदरक लहसुन को बारीक कर लेना है। तड़के के लिए मैंने थोड़े खड़े मसाले ले लिए। इसमें है जीरा, लौंग, काली मिर्ची, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता और चक्री फूल। बस खड़े मसाले में अगर आपके पास कोई चीज़ ना हो ना तो आप उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ डाले तो ही अच्छा बनेगा। बस ये है कि खड़े मसाले होने चाहिए। एक आध चीज़ें अगर मिस है तो कोई बात नहीं। जो जो चीज़ें मैंने काटी थी वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इनको ना अच्छे से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो जब तक वो हो रहा तब तक मैं यहाँ पर टमाटर काट लूँगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 छोटे साइज़ के टमाटर। पर मैं राजमा की क्वांटिटी बता देती हूँ। राजमा है 250 ग्राम। इसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज डाले हैं और 3 छोटे साइज़ के टमाटर। तो इतना मसाला आपको डालना ही है तभी जाके राजमा ज़्यादा टेस्टी बनता है। बहुत लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि दी आप राजमा की रेसिपी शेयर कीजिए, तो मैंने कहा चलो आज कर ही देती हूँ। और यहाँ पर देखिए टमाटर भी मैंने काट लिया है। तो मैं ना सारा काम एक साथ करती जा रही हूँ। बीच में से जहाँ मुझे टाइम मिल रहा है वहाँ मैं कुछ अपना काम निपटा ले रही हूँ। जैसे कि अभी मुझे टाइम मिला, मैंने सोचा चलो आटा भी निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा छान लिया है और इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक। इसको गूंदना है मुझे। तो इसी बीच में मुझे ध्यान भी रखना है कि यहाँ पर प्याज जल ना जाए और राजमा ज़्यादा ना पक जाए। तो एक साथ अगर हम इतना काम करें ना तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही करना पड़ेगा। मुझे ना एक साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ। अभी मेरे शादी को 16 साल पूरे होके 17 में लग जाएगा। तो मतलब 15 साल तो हो ही गए मेरी शादी को। तो 15 साल का एक्सपीरियंस है ये। और इसी बीच में मुझे लग रहा था प्याज ना जल जाए इसलिए मैंने इस तरीके से प्याज को चला दिया है। और बस आटा भी मेरा लगने ही वाला है। तो आटे को ना पूरे अच्छे तरीके से मैं गूंदूंगी नहीं, बस मैं इस तरह से मिक्स कर लूँगी। आटे को इतना मेहनत करके गूंदने की ज़रूरत नहीं होती, बस हल्का सा आटे को इस तरीके से मतलब बाइंड कर लीजिए। फिर ना इसको 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। मैंने आटे को ना इस तरीके से कर लिया। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी और अब मैं राजमा की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए प्याज अभी भी भुनना बाकी है, तो मैंने इसे चला दिया है। एक कटोरी लिया मैंने, इसमें डाल दिया है आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें धनिया पाउडर और यहाँ पर मैंने ले लिया MDH का मीट मसाला और चिकन मसाला। इसी के साथ डाल दूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी। बस इसमें इसके अलावा कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। एक जने का ना कमेंट आया था कि चिकन मसाला जो होता है वो वेज होता है या नॉन वेज होता है। चिकन मसाला और मीट मसाला ना वेज ही होता है, बस इसमें ड्राई लहसुन और प्याज का पाउडर होता है। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते वो इसको यूज़ नहीं करते हैं, बाकी जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वो यूज़ करते हैं।
तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर देखिए प्याज अच्छे से भुन गया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है मसाले और टमाटर जो मैंने काट के रखे थे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है, अब मैं ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो कभी भी आपको इस तरीके से मसाला ड्राई लगे ना तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। इसी के साथ मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा नमक मैंने राजमा में भी डाला है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा कम डाला है। कभी भी किसी सब्ज़ी में अगर हम टमाटर डाल रहे हैं उसमें थोड़ा नमक डाल देंगे ना तो टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो इसको मैंने 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लिया था, तो टमाटर अच्छे से अब पक चुके हैं। अब इनको अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट, और इसी के साथ में इस तरीके से कड़छी से टमाटर को दबाते जाएंगे ताकि सारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। और राजमा में ना मैंने 5 सीटी लगा लिया था, 5 सीटी में अच्छे से गल चुके हैं। अब चलिए फटाफट से इसको हम डाल देंगे मसाले में, क्योंकि मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मसाले को और भुनने की ज़रूरत नहीं है, दिख रहा होगा आपको चारों तरफ मसाले में से तेल छूटने लग गया है। तो इस तरीके से मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसमें डाल दिया है राजमा और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब मैं ना इस राजमा को फिर से कुकर में डाल के 1 सीटी लगाऊंगी। तो आपको इस काम को ज़रूर से करना है, और जब कुकर में से सारा प्रेशर निकल जाए ना उसके बाद कुकर का ढक्कन खोलना है। तो आप ना एक बार इस तरीके से राजमा बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। और यहाँ पर देखिए बहुत ही कम मेहनत में मैंने आटा भी गूंद लिया है। तो मैंने आटा को रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, फिर इस तरीके से मिक्स कर लिया, तो ये बहुत ही अच्छे से हो गया है। अब ना स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। और राजमा के साथ मैं रोटी तो बनाऊँगी ही और चावल भी बनाऊँगी, क्योंकि चावल बहुत ही अच्छा लगता है राजमा के साथ। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 गिलास चावल, इसको अच्छे से धोकर ना छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, जितनी देर हो सकता है उतने देर के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना टाइम के लिए ही छोड़ना हो। और मैंने इसमें डाल दिया है पानी। तो जैसे 1 गिलास चावल था ना, इसमें 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है और इसको भीगने के लिए रख दिया। मेरे पास अभी एक ही कुकर है, इसी वजह से मैंने इसको रख दिया है। अगर एक और कुकर होता तो मैं इसे भी चढ़ा देती, तो इसलिए मैंने कहा जब तक कुकर का पूरा प्रेशर निकल रहा है तब तक मैं यहाँ पर बर्तन धो लेती हूँ। हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं, इनके लंच बॉक्स वगैरह लेकर आ गई हूँ मैं। अब पहले बर्तनों को अच्छे से खंगाल लूँगी, फिर सिंक अच्छे से साफ़ कर लूँगी, उसके बाद बर्तन धोऊंगी। जब सिंक में ज़्यादा बर्तन होते हैं ना तो मैं सिंक ज़रूर से साफ़ करती हूँ। बर्तनों के साथ ना हमें सिंक की सफाई का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए यहाँ पर मैंने पूरे सिंक को अच्छे से मांज दिया है, पानी डालकर अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद जितने भी जूना वगैरह है इनको अच्छे से धोऊंगी, फिर सारे बर्तन मांजना स्टार्ट करूँगी। बर्तन तो धुल गए हैं और यहाँ पर कुकर में से भी सारा प्रेशर निकल गया है। अब मैं कुकर का ढक्कन खोल के दिखाती हूँ आपको राजमा कैसा बना है। तो सच में कल का राजमा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, मम्मी भी बोल रहे थे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया है। इनको ना गरम मसाला बहुत ही कम पसंद आता है, तो इसलिए मैंने आज गरम मसाला नहीं डाला। जब हम एक ही तरीके से रोज़ खाना बनाते हैं ना तो हम खुद ही खाना खा के बोर हो जाते हैं अपने हाथों का। तो थोड़ा हम अलग अलग तरीके से बनाएंगे ना तो अच्छा लगेगा। और लास्ट में मैंने डाल देता इसमें हरा धनिया। अब चलिए फटाफट से कुकर खाली कर लेते हैं क्योंकि मुझे इसमें चावल बनाना है। तो कुकर को मैंने खाली कर लिया, राजमा दूसरे बर्तन में रख दिया है और अब इसको धोकर इसमें फटाफट से चावल चढ़ा दूँगी। मुझे ना ज़ीरा राइस इस तरीके से पसंद आता है जैसे मैं अभी बनाऊँगी। तड़के वाला ना मैं बहुत ही कम पसंद करती हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, कुकर में इस तरीके से चावल और पानी डाल दूँगी। इसके बाद इसमें डाल दूँगी जीरा और नमक। बस कभी मुझे मन करता है तो तेल डाल देती हूँ, वरना नहीं डालती हूँ। आज मैं इसमें तेल नहीं डालने वाली हूँ। जो चीज़ें मुझे डालनी थी वो मैंने डाल दिया। अब गैस ऑन करके और इसे चढ़ा दूँगी। इसको ना मैं इस तरीके से थोड़ा चला लूँगी क्योंकि मैंने इसको मिक्स नहीं किया था। कुकर में जब एक सीटी आए ना तो गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। स्लो में 1 से 2 सेकंड के लिए पकाना है। बस खिले खिले जीरा राइस बनकर तैयार हो जाएंगे। अब ना मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। तो मैंने राजमा के साथ और कुछ बिल्कुल भी नहीं बनाया क्योंकि दोपहर का भी काफ़ी सारा सब्ज़ी वगैरह रखा हुआ है।
तो फाइनली यहाँ पर सारी रोटी बना ली है मैंने और ये देखिए चावल भी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। फटाफट से अब मैं सारी रोटियों में घी लगा दूंगी। बस अपने हस्बैंड की रोटी में घी नहीं लगाऊंगी क्योंकि इनको घी वाली रोटी ना पसंद नहीं है। उसके बाद सारी चीज़ें मैं लेकर चली गई थी टेबल पर। अब हम सब लोग एक साथ मिलकर डिनर कर रहे हैं। डिनर करने के बाद ना सारी चीज़ें मैं फिर से किचन में लेकर चली गई थी और जो भी बर्तन वगैरह थे सब मैंने धो लिया, किचन पूरा समेट लिया है। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करके थोड़ा स्किन केयर करूँगी, फिर सो जाऊँगी। और सोते सोते बज गए थे रात के 12। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं या फिर आप क्या लगाते हैं फेस पर। मैं ज़्यादातर ना फेस डव साबुन से ही धोती हूँ और कभी मेरा बेटा अगर जैसे फेस वॉश ऑर्डर कर देता है ना तो सिर्फ फेस वॉश कर लेती हूँ, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ऐसा। और फेस पे तो मैं सिंपल सा फ्रूट क्रीम ही लगाती हूँ, तो वही मैं अभी लगाऊंगी। उसके बाद ना मैं बालों में आज तेल लगा लूँगी। तेल में भी मैं सिर्फ पैराशूट ऑयल यूज़ करती हूँ। आप लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी अपने फेस पे और बालों पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। सबसे अच्छा यही है कि बालों में आप नारियल का तेल लगाइए और फेस पे नॉर्मल सा कोई आयुर्वेदिक क्रीम वगैरह लगा लीजिए बस। हाँ, एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गई, जैसे मैं कभी कभी ना अपने बालों में आलू और प्याज का रस लगा लेती हूँ, उससे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। जैसे सुबह उठ के मैंने अच्छे से उसको पीस लिया, फिर बालों में लगा लिया और नहाते टाइम अच्छे से धो लेती हूँ, तो उससे भी काफ़ी बाल अच्छे हो जाते हैं। अगर आपके बाल अभी ख़राब है ना तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने पूरे बालों में अच्छे से मसाज कर लिया है। अब कंघी कर लूँगी और सो जाऊँगी। तो चलिए आज का व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। मिलते कौन है व्लॉग के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, राधे राधे।